Hello everyone, this is your Honey Ma'am and welcome to my institute, Honey Ma'am's Institute. And now I am going to talk about the topic which is called triangle and its property of class 7th. It is chapter 6 and already I have I have shared my video on the practicals, how we are solving, how we are proving the triangles property. ठीक है, and now we are discussing about the topics which is theoretically given in your NCERT book. ठीक है, so let's start. Triangle and its property मतलब triangle होगा ही होगा, and triangle means a polygon with the lines 3 line segments. ठीक है, a polygon with the 3 line segment. Polygon बनता किससे? पॉलीगॉन तभी पॉसिबल होगा जब वो क्लोज्ड कर्व मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट होगा. मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए किसी भी पॉलीगॉन के लिए. ठीक है, तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट कब आता है? कौन सा फिगर होता है? ट्रायंगल्स. ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम 3 ट्रायंगल मैंने बनाए हैं. इसका मतलब मैंने 3 टॉपिक्स को इसमें 3 बेसिक नॉलेज को इसमें मैं कवर करूँगी. ठीक है, ये मैंने इनको नेमिंग कर दी ABC, PQR एंड XYZ. ठीक है, मैं सबसे पहले इसमें वर्टेक्स की बात करूँगी. किसकी बात करूँगी? वर्टेक्स. वर्टेक्स समझाऊँगी, उसके बाद मैं उसके साइड्स पे आऊँगी एंड देन आई विल टॉक अबाउट एंगल्स. ठीक है, मैंने वर्टेक्स क्यों पकड़ा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है. वर्टेक्स मतलब होता है ये कॉर्नर्स, ये टिप्स, ये कॉर्नर्स. ठीक है, वर्टेक्स कौन कौन से हैं और कितने हैं? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स. कितने हुए आप देख सकते हैं आप इसमें. हाउ मेनी आर देयर? ट्रायंगल है ऑफकोर्स, सब 3 मिलेगा आपको. एंगल्स भी 3 मिलेंगे, साइड्स भी 3 मिलेंगे एंड यू विल गेट 3 वर्टेक्स ऑल्सो. 3 वर्टेक्स नहीं बोलते इसको, वर्टाइसेस बोलते हैं. इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स. तो कितने वर्टेक्स हैं? 3. ए, वर्टेक्स ए यू हैव टू राइट लाइक दैट, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी. ठीक है, स्टूडेंट्स को यही तो समझ नहीं आता है कि इसका जो सिंबल होता है वो कैसे होता है. देखो, साइड्स का सिंबल हमेशा ऐसे होता है. ठीक है, व्हेन वी विल टॉक अबाउट साइड्स मतलब ये आपको सिंबल ऐसे बनाना है. साइड्स बनते किससे हैं? 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो एक लाइन सेगमेंट बनता है. ये 2 वर्टेक्स को ज्वाइन किया मतलब 2 एंड पॉइंट्स है, उसको ज्वाइन करने से एक क्या बना? लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट को आप ट्राइंगल की साइड बोल सकते हैं. So we can write it like this, PQ. Q और R वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा QR. ठीक, और फिर PR. ठीक, P और R के वर्टेक्स को ज्वाइन करने से, ठीक, ये कॉर्नर्स, ये एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेंगे आपके, ये हो गए आपके साइड्स. ठीक, अब यहाँ पे आते हैं एंगल्स. एंगल का सिंबल होता है ऐसा. यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? देख रहे हैं आप, इट्स अ सिंबल ऑफ साइड. इट्स अ सिंबल ऑफ साइड. और ये वर्टेक्स को ज्वाइन करने से है एंड ये साइड्स को ज्वाइन करने से जो बीच में एरिया कवर होती है इसको बोलते हैं एंगल. ये आप बेसिक चीज़ें याद करें क्योंकि यही स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाते हैं. जब हम बोलते हैं लिखो एंगल P तो ऐसे करते हैं, ये इट्स अ बिग मिस्टेक. लिखते हैं हम एंगल, हम बोलते हैं साइड PQ तो लिखते हैं ऐसे. इट्स अ बिग मिस्टेक. व्हाई? द बेसिक नॉलेज इज लैकिंग देयर. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. ओके, सो वी शुड नॉट डू दिस. आफ्टर सीइंग दिस वीडियो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई करें और इसको सॉल्व करें. दिस मिस्टेक शुड नॉट बी हैपन एवर एंड अगेन. ठीक है, तो क्या बोला मैंने? वर्टेक्स को ज्वाइन करने से साइड्स बनते हैं. साइड्स को कंबाइन ज्वाइन करने से ये वाली साइड XY को ज्वाइन किया YZ से, यहाँ पे जो एरिया कवर होती है इसको बोलते हैं एंगल. कहीं का भी एंगल XY और YZ को ज्वाइन किया तो क्या बना? एंगल Y बना. एंगल Y कैन बी रिटन एज XYZ और XZY. XYZ और ZYX, XYZ एंड ZYX. यहाँ पे हम जिस एंगल की बात करते हैं वो एंगल का लेटर हमेशा इन बिटवीन द 2 अदर होने चाहिए. अगर हम x की बात करते हैं तो क्या होगा? x की बात किया तो हमने एंगल
वाई एक्स जेड किया और एंगल जेड एक्स वाई किया। अगेन देख लीजिए आप, हियर वी कैन सी दैट एक्स इज इन बिटवीन द अदर टू लेटर्स, देन जेड। ओके, जेड कैन बी रिटन एज एंगल एक्स जेड वाई और एंगल वाई जेड एक्स। very basic knowledge I have given here about triangles, 3 vertices, 3 sides and 3 angles. Let's move to the other point, median of a triangle. median of a triangle, median का मतलब ही कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, ठीक है। तो median is a line segment that connects any vertex of a triangle to its opposite side. any vertex, आप किसी भी वर्टेक्स को ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये ए वर्टेक्स को लेती हूँ तो मेरा अपोजिट साइड इसका ये है। अगर मैं इस वर्टेक्स को लेती हूँ तो इसका अपोजिट साइड ये है। अगर मैं इस वर्टेक्स को मेंशन करती हूँ तो इट्स अपोजिट साइड इज दिस वन। सो लेट्स गिव द नेम टू दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। तो the line segment, median is a line segment that connects to the vertex of a triangle to its opposite side. So इसका opposite side this BC, ठीक, और BC का ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, तभी वो मीडियन होगा, ठीक है। तो BC के मिड पॉइंट से जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसके बेस से इज अ मीडियन, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ से बनाया तो आई कैन ड्रॉ इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ये जो लाइन सेगमेंट होगा जिस पॉइंट से मीट करेगा वो उसका मिड पॉइंट होगा, मतलब M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। हियर फ्रॉम हियर वी कैन ड्रॉ दिस लाइन सेगमेंट एंड वी कैन नेम इट एज N। सो N इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। D is a midpoint of BC and M is a midpoint of, ये midpoint को कनेक्ट करने वाले वर्टेक्स वाली लाइन सेगमेंट को ही बोलते हैं मीडियन, ठीक है। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है ये। M is a midpoint of AC, ठीक। अगेन आई एम रिपीटिंग, median is a line segment that connects at the vertex of a triangle to the midpoint of the side opposite to it, ठीक है। तो ये रहा आपका मिड पॉइंट मीडियन का, ठीक, कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर मीडियन। मतलब यहाँ पे हम कोई भी ट्राइंगल बनाएं, इवन अ स्केलिन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, द लाइन सेगमेंट जो कि बेस के मिड पॉइंट को आके कनेक्ट करता है किसी भी वर्टेक्स से, ये लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। एंड मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 2 इक्वल हाफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो आपके आगे काम आने वाला है। 7th is a very basic class for 8th, 9th, 10th and in future also if you will go for any basic knowledge, 7th is very important class, very important class। तो इसका कॉन्सेप्ट तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीडियन डिवाइड्स द गिवन ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इनकी एरियाज भी इक्वल हो जाएंगी, वो हम बाद में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट था। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से जो लाइन सेगमेंट आ रही है, यहाँ से जो लाइन सेगमेंट आ रही है मीन्स आपके वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट आती है और वो सीधा आपके बेस पे, इट कम्स स्ट्रेट डाउन टू द बेस और द BC। If I'll write it down, I have to mention the names also. So ABC again I have taken, PQR, XYZ, DEF, anything you can take, ठीक। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स A से सीधा it comes straight down to BC and also perpendicular to it, ठीक है। स्ट्रेट डाउन, वो नीचे आ रही है लेकिन वो परपेंडिकुलर बना रही है। एंड व्हाट डज इट मीन? परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि मैंने मीडियन में मेंशन नहीं किया था। मैंने मीडियन में क्या बोला था? व्हाट आई हैव एक्सप्लेन कि दैट इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द BC,
ठीक है, एंड हियर इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी. मीडियन कैन बी एनीवेयर बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस. ठीक है, तो ये BC के परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्टली ये साइन आ जाती है जिसको 90 डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, एल्टीट्यूड. इट्स एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑलवेज कॉल्ड हाइट ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो ऐसा हम दूसरे किसी ट्राइंगल को ले सकते हैं. कैन वी टेक सम अदर ट्राइंगल लाइक हियर तो यू कैन सी दैट इट कैन बी शोन लाइक ये मैम ये तो एकदम इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है. हियर तो इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो लेट्स टेक ABC हियर and if I'll draw a line segment straight that comes down straight to BC and making a 90 degree over it on it, then it is called the altitude of a triangle. ठीक है, so altitude is a height of a triangle. It's a height of a triangle कि ये triangle उस ये जो वर्टेक्स है, ये जो टॉप मोस्ट वर्टेक्स है, ये उस बेस से कितने डिस्टेंस पर है, कितनी हाइट पर है. ठीक है, तो इट्स अ height of a triangle. What? AD is a height of a triangle. So this was the very important difference between median and height. ठीक, let's go to the next slide. Exterior angle of a triangle and its property. Exterior name ही बता रहा है क्या है ये, ट्रायंगल के अंदर का एंगल नहीं है, ये ट्रायंगल के बाहर का एंगल है. मतलब ऐसा समझ लो ये 3 एंगल जो है ना, ट्रायंगल के 3 एंगल, ये जो 3 अंदर के मेंबर है ना, इस एंगल ट्रायंगल को ना अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन है ये कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का ही मेंबर है, लेकिन फैमिली से बाहर निकाला हुआ. ठीक है, तो लेट्स इट्स जस्ट फन फैक्ट. तो लेट्स गो फॉर दी टॉपिक. एक्चुअली इस टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया है अपने इस वीडियो में, और ये आप ज़रूर देखेंगे. हर एक चीज़ का प्रूफ होता है ना, तो इसका भी प्रूफ है जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है टू ऑल माई स्टूडेंट्स. तो लेट्स गो. ये है आपका A, इट इज़ कॉल्ड B, C एंड वी कैन से इट एज D. जस्ट गिव द नेम्स, नंबरिंग ऑल्सो. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड दिस इज़ योर एंगल 4 जो बेचारा आपकी फैमिली से निकाला हुआ है, बाहर है, ये कभी भी अंदर नहीं मिलेगा. तो इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या कहती है, दिस प्रॉपर्टी कॉल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, exterior angle of a triangle is equal to its is equal to the sum of two angles, any two angles, okay, sum of any two angles opposite to it. मतलब कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा, कोई भी एक ही साइड के एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेंगे. एक्सटीरियर एंगल कहीं में किसी भी उसमें बन सकते हैं आपके लाइन में. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल. जो ट्रायंगल से बाहर है वो पूरा एक्सटीरियर एंगल है. दिस कैन ऑल्सो बी एक्सटीरियर एंगल. ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी ड्रॉन लाइक दिस विच कैन नॉट बी ट्रायंगल के अंदर. इट ऑलवेज बी अ आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, मतलब आपके ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है और ये बता रही है कि भैया हम बाहर तो हैं लेकिन हम इन दोनों के सम के इक्वल होंगे हमेशा. और ये हमने प्रूफ किया अपनी कौन सी में, एक्टिविटी में. ठीक है, जो मैंने इस वीडियो में अपलोड की है. अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन. चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स सी, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया. ठीक, इस पे मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया. ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका नाम दे दिया मैंने x. ठीक, अब मैंने एंगल्स इनसाइड डाले. कौन से एंगल्स, ये हो गया आपका 50 डिग्री. ठीक, और ये हो गया आपका 60 डिग्री. हाँ, और ये है मेरा, लेट्स गिव द नेम्स टू इट. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. ठीक है,
Let's see the example of it. So exterior angle property, what does it mean? According to exterior angle property, angle ACD is equal to angle A plus angle B. ठीक है, और what is exterior ACD is X, and what is A? A is 50 degree. What is B? B is 60 degree, and it will be equals to 110 degree. ये रहा आपका सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. चलिए यहाँ दे देते हैं हम. एंगल ए है हमारा 55 डिग्री. ओके, फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, एंगल ए इज 55 डिग्री. एंगल ए सी डी इज 110 डिग्री. ठीक, what is angle B? You have to find out. So the solution for this example, this one example is angle ACD is equals to angle A plus angle B. आपको बाजू में यहाँ पे उसका रीज़न लिखना है. What you will write? Exterior angle property. If you will not write this step, you will not get the good marks in your exams. ठीक है, तो ACD is given 110 degree, angle A is given 55 degree, and what is angle B? We don't know. Angle B will be in its own place. The 55 will transpose to the next side, will change the sign. बहुत important point है ये. 110 से 55 will be subtracted and will get 55 degree. Answer. So two questions we have done. One, when the two interior angles were given and we have to find out the exterior angle, and one questions we have done when exterior angle and one interior angle is given and we have to find out the other exterior angle. Let's go for the next slide. Angle sum property. इसका भी हमने बनाया प्रैक्टिकली, इसको भी हमने प्रूफ किया है. Just go through it. Now let's do the question on it. Let me let me label it. ठीक है, ये हो गया ABC. Now the question is, logic is, if you will cut this arc, cut this vertex with the same arc, you have to cut this vertex, and with the same arc you have to cut this vertex. When you will cut this cutouts na, you have to paste it on a line like this. ठीक, in this way, one angle, then next angle, then next angle. All three angle will make a semicircle on a straight line. Semicircle on a straight line, and we know that कि straight line का measurement कितना होता है? 90 का डबल होता है. 90 का डबल क्या होता है? 180 होता है. 60 into 3 क्या होता है? 180 होता है. 90 into 2 क्या होता है? 180 होता है. 180 into 1 क्या होता है? 180 होता है. ठीक है, कुछ नहीं, आपका रिकॉल करवा रही हूँ टेबल. ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ए, ये बी, ये सी, ये तीनों का मेजर सम क्या हुआ? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है या मेजरमेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 180. आपको ये वाला फिगर देख के कुछ पता चल रहा है? ये सेमी सर्कल ऑन अ लाइन, ये फिगर देख के कुछ याद आ रहा है? मुझे याद आ जाता है. पता है क्या? प्रोटेक्टर का शेप ऐसा ही होता है. ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चंस ऑन इट. मैंने बोला कि ऑल थ्री एंगल्स का मेजरमेंट 180 होता है. लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन इट. क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है. तो ये हमने ले लिया एक क्वेश्चन. ठीक, इसमें ले लिया ए बी सी. इसका मतलब है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का सम 180 से कम होता है किसी क्वेश्चन में, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, या 180 से ज़्यादा हुआ तो भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसका ध्यान आप ज़रूर रखेंगे कि ट्रायंगल अगर है तो सम 180 ही होना चाहिए. ठीक है, आते हैं ट्रायंगल के सम पे. एंगल ए की वैल्यू दे दिया हमने 40 डिग्री, एंगल बी की दे दिया हमने 75 डिग्री. व्हाट विल बी एंगल सी? ठीक, वी नो दैट, हमें ये क्या पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होनी चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 75 115 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी विल बी 180 के पास ये 115 ट्रांसपोज हो जाएगा, अपनी साइन चेंज कर लेगा, आ जाएगा 65। दिस इज योर व्हाट इज दिस सम और द मेजर ऑफ एंगल सी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया आपको वो एक्टिविटी के थ्रू कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री कैसे होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको जो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रहा है। देखें, चलो लेट्स सी। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिया और मैंने यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया। ये है आपका एंगल 4, एंगल 1 है आपका ए, एंगल 1 है आपका ए, एंगल 2 है आपका बी और एंगल 3 है आपका सी। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं हम। देखो एंगल क्या बोला हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, वी हैव फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमको क्या मिलता है, देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, इसका प्रूफ कभी भी आ सकता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू एंगल 4। एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड। इसका प्रूफ किसी भी क्लास में पूछ सकता है, क्लास 9th में भी पूछ सकता है और क्लास 7th में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने ले लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, मैंने बोला एंगल 3 को इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इफ यू विल सी इन द फिगर, तो व्हाट यू कैन सी कि एंगल जो है ये है आपका ट्रायंगल, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है जो एक्सटीरियर एंगल में है। ये दोनों ही मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। ये आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो को जरूर वॉच करना। ठीक है, 3 + 4 लीनियर पेयर होता है और लीनियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इस साइड हमको मिल गया 180 डिग्री, रख दो इस पे। ठीक है, क्या हुआ, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू, जहां पे भी आपने 3 और 4 देखा वहां आप क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, इट इज डन। देखिए कितना सिंपल था ये। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली समझाया, थ्योरेटिकली समझाया और इसका तो मैंने वीडियो डाला ही है, जस्ट सी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नाउ, स्टे ट्यून, बी सेफ। और मेरा पार्ट 2 आने वाला है, उसको जरूर वॉच करना। थैंक यू एवरीवन।